जय जोहार दोस्तों। आज़ादी की 78 साल बाद हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अपनी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति को बनाए रखते थे और जीते थे, और सामाजिक जो परंपराएं थी उनको भी निभा रहे थे। और संविधान में हमें कई ऐसे अधिकार दिए हैं, और उन अधिकार के माध्यम से हमें अच्छे रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए, स्वरोजगार के लिए, और हमें ऐसे कई राइट्स हमें दिए गए हैं आदिवासी होने के नाते। और इस नियम और कानून के तहत जो टीएस क्षेत्र में जो भी कंपनियां आती है, माइक्रो फाइनेंस का हो या जो भी कंपनी आती है, उनको आदिवासी क्षेत्र में जो उनके संवैधानिक जो हक अधिकार को पढ़ के सोच समझ के उनको यहाँ आना होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साइड में रख के पिछले 15-20 साल से इस अनुसूचित क्षेत्र में ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, एक ऐसा वायरस आया जिस माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने आदिवासी समुदाय के हर घर, हर व्यक्ति को कर्जवान से जकड़ लिया गया है, और हर व्यक्ति को इतना कर्जदार हो चुका है कि वो खून बेचने में मजबूर है। उनके आंसू जल रहे हैं, उनका खून जल रहा है, उनके आंसू गिर रहे हैं। सोचिए आप, क्योंकि एक माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम होता है कि जब कोई कंपनी आती है तो वो ब्लॉक में बैठती है, जहाँ कोई बड़ा बाज़ार है वहाँ बैठते हैं, और वहाँ से फिर ऑफिस खोल के जिसको भी ज़रूरत होती है पैसों की, वो वहाँ पे आके ले जाए सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके। लेकिन आज हो क्या रहा है कि माइक्रो फाइनेंस के लोग हर घर, हर गांव तक पहुंच चुके हैं, जबकि उस गांव के सरपंच से या फिर जनप्रतिनिधि से वहाँ से अनुमति लेनी पड़ती है गांव में उसको मतलब कुछ भी चलाने के लिए। ये संविधान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, संविधान में लिखा हुआ है, इसको बोलते विशेषाधिकार। लेकिन आज माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले उस गांव में जाके 12-12 महिलाओं को समूह बना के लोन दे दिए जाते हैं, और लोन दे के और फिर क्या करते हैं कि वो लोन ख़त्म होने वाला होता है, थोड़ा दिन बाकी रहते हैं, फिर उसका लोन पे लोन कर लेते हैं, रीफाइनेंस कर लेते हैं, एक साथ 2-3 रीफाइनेंस कर लेते हैं, तो लगभग महीने में वो 4-4 किस्त आती है। अब हमारे आदिवासी समुदाय के लोग पैसे तो कमाते नहीं इतने, तो इतना लोन कहाँ से भर पाते हैं, भर ही नहीं पाते, किस्त भर ही नहीं पाते हैं। तो फिर क्या करते हैं फाइनेंस कंपनी वाले कि अगर किस्त नहीं भर पाते हो तो फिर कोई पशु बेचो, गाय, भैंस, बकरी, अनाज बेचो। तो बेचारे वो लाज और डर के मारे अपने गाय, भैंस, पशु और अनाज बेच के उस किस्त को भरते हैं। दुख की बात यह है कि उनके बच्चे भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं, 1 रुपया घर पे रहता है, लेकिन फिर भी वो किस्त भरते हैं। और आज स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि हर व्यक्ति रो रहा है, हर व्यक्ति का खून जल रहा है, और हर व्यक्ति इतना शोषित, पीड़ित, परेशान है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र में अगर जहाँ पर भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ व XYZ कोई फाइनेंस वाले हैं और आपसे परेशान करें, किस्त को लेके आप पे शोषण करे, आप पे आपका अत्याचार करे, तो आप मेरे नंबर नोट कीजिए 97726933 और 93। इस नंबर पे मुझे आप फ़ोन कीजिए, आपको कानून के तहत आपकी सहायता की जाएगी, और कानून के तहत अपन उस ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। आप डरे नहीं, सहमे नहीं, और आपके साथ हम खड़े हैं। आपके साथ कभी भी ऐसी कोई विपदा आए, समस्या आए, तो आधी रात को हमें आप याद कीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। किसी प्रकार से, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे आप कभी भी आप हमें कह सकते हैं, बोल सकते हैं, आप समस्या को बता सकते हैं। और आपसे मेरा पुनः निवेदन है, आपने लोन लिया है तो इसको चुका दीजिए, भर दीजिए। आप इस दलदल से निकलोगे तभी ही आप बच पाओगे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आपका अस्तित्व बच पाएगा। अन्यथा अगर आप इस दलदल से नहीं निकले
तो एक दिन आदिवासी खत्म हो जाएंगे। आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के, जिसने भी लोन लिया है वो लोन आप अविलंब रूप से भर दें। कैसे भी करके इस दलदल से आप आज़ाद हो जाइए और अपनी जो पुरखों की जो व्यवस्था थी, पहले परंपरा थी, रीति रिवाज था, उसको वापस अपनाइए और उसी की तरह आप उस व्यवस्था जब चलिए तब आप बच पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति इस कर्जदान से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।